हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बायो एक्सपर्ट। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोली एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? आपका जो सेल है, आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। ये आपका सेल है, आपके सेल के अंदर एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है और ये जो ऑर्गेनल होता है ना, ऐसे नहीं कि वो छुट्टा पड़ा हो, उसके आजू बाजू लेयर्स होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। ये वाली जो है उसे हम क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर की साइड होगी। ठीक है, और एक और मेम्ब्रेन होगी बाहर के साइड, उसे हम क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन को साथ में क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब जो न्यूक्लियस को कवर करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। ये देखो, ये रहा आपका डीएनए। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ना, डीएनए के अंदर आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना आपके डीएनए का एक टुकड़ा उठा लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा डीएनए का टुकड़ा है, ये मेरा हेयर कलर बना रहा है। ठीक है, ये जो मेरा डीएनए का टुकड़ा है वो मेरा आई कलर बना रहा है। तो ये मेरे डीएनए के सेगमेंट्स, ये मेरे डीएनए के टुकड़े क्या कर रहे हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। राइट, ये हेयर कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, तो ये आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो सेगमेंट्स है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन्स। उन्हें हम क्या कहेंगे? जीन्स। DNA have genes that are small segments which are essential for protein synthesis। अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोटीन है वो सिर्फ हेयर कलर या आई कलर बनाए, नहीं। ये जो प्रोटीन्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जो हमने पहले की लेक्चर में पढ़ा है कि कुछ प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो गया। तो इन सारी चीज़ों का सिंथेसिस भी कौन करता है? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो ऑल्सो, जब भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज करवानी होती है तभी भी न्यूक्लियस के पास से आपको प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको जीन्स चाहिए होंगे। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में। ठीक है, अगेन जो डीएनए है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उन्हें हम जीन्स बोलेंगे। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपकी है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो है, ये है आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उससे कनेक्टेड होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ऑर्गेनल है जो ना आपका प्रोटीन का सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर ना राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑर्गेनल है वो आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन और ये जो आउटर मेम्ब्रेन की बीच की ये जो जगह है, ये जो जगह है उसे हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे हम ऑल्सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनवेलप। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दोनों होती है, बीच की जगह को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। कंटिन्यूअसली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। अब देखो ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के बीच में ये आपकी, फॉर एग्जांपल ये आपकी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, मेम्ब्रेन के अंदर ना पोर्स होंगे, ऐसे होल्स होंगे। ये होल्स क्या करेंगे कि जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ना, आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है ना, डीएनए होता है। ठीक है, ऐसा डीएनए होता है, डीएनए में से ना आरएनए बनता है और आरएनए में से प्रोटीन बनता है। ठीक है,
तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, डीएनए में से आरएनए बनना, तो डीएनए में से आरएनए बना, अब क्या होगा, ये इतना जो प्रोसेस है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन यहाँ वाला प्रोसेस जो है वो आपका न्यूक्लियस के बाहर होगा, वो आपका न्यूक्लियस के बाहर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है उसके अंदर होगा, ठीक है। तो इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो आरएनए है ना, आरएनए को आपको न्यूक्लियस के बाहर निकलना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ना ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे होल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर्स। ओके, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स का साइज क्या होता है, तो न्यूक्लियर पोर्स का जो डायामीटर होता है, उसका डायामीटर होता है ये जो उसका अंदर का एरिया है वो होता है 9 नैनोमीटर, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स है ना, उसके आजू बाजू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, क्यों, ताकि ये इन पोर्स को स्टेबिलिटी दे सके, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44,000 हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट हो, वो इस पोर के अंदर से आ जा सकता है, ठीक है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर अटैच्ड, पोर की जो साइज है वो 9 नैनोमीटर है और 44,000 मॉलिक्यूलर वेट के जो भी मॉलिक्यूल्स हो वो इसके अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई, अब क्या है ना कि आपका सेल न्यूक्लियस के अंदर अ स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइबोसोम्स। मैंने अब भी आपको बताया कि जो राइबोसोम्स होता है, आपका डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए बनता है और आरएनए से अपना प्रोटीन बनता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन इतनी जो इसके बाद का जो प्रोसीजर है आरएनए में से प्रोटीन बनने वाला, वो राइबोसोम्स में होगा। तो राइबोसोम्स बनाने के लिए आपको कौन सी चीजों की जरूरत है, ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करेगा, ये आरएनए और प्रोटीन्स में रिच होगा, ये आरएनए और प्रोटीन्स में रिच होगा। तो ये क्या करेगा ना कि ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम्स का सिंथेसिस करेगा, ठीक है। अगर आपका सेल है, आपके सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियोज है, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोज इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जो आपके राइबोसोम्स का सिंथेसिस करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सेल हैज न्यूक्लियोली, ठीक है। When the cell is actively making protein, it needs lot of ribosomes. जब हमारा सेल रैपिडली प्रोटीन बनाता है किसी वजह से, ठीक है, तो ना हमें बहुत सारे राइबोसोम्स के सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। डीएनए से आरएनए तो न्यूक्लियस के अंदर बन जाएगा, लेकिन आरएनए से प्रोटीन थोड़ी ना उसके अंदर बनता है, वो तो राइबोसोम्स के अंदर बनता है। तो इस टाइम पर ना आपको बहुत सारे राइबोसोम्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, द न्यूक्लियोलस गेट्स लार्जर, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है उसका साइज बढ़ता जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आरएनए और प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जाएगा और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोली। देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई अकर्स इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट डीएनए मेक्स आरएनए एंड द आरएनए इज स्टोर्ड। देखो, डीएनए बनाया, डीएनए से ना आरएनए बनाया, ठीक है। अब थोड़ा सा आरएनए यहां पर आपने डीएनए बनाया, डीएनए से आरएनए बनाया। थोड़ा सा आरएनए ऐसा होता है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आरएनए है वो आपके ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो न्यूक्लियर पोर्स है उससे बाहर निकल जाता है और उससे बाहर निकल जाने के बाद ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। मतलब ये जो आरएनए है ना वो आपका घुस जाएगा राइबोसोम्स के अंदर। राइबोसोम्स के अंदर घुसने के बाद ये क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार या फिर जो कुछ आरएनए होता है वो यहीं पर स्टोर रहता है, क्यों, राइबोसोम्स बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको प्रोटीन बनाना है तो ऑफ कोर्स आपको राइबोसोम्स की रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम्स आपके जो न्यूक्लियस है उसके बाहर प्रेजेंट है, तो उसको बनाने के लिए आरएनए और प्रोटीन की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो वो जो आरएनए बनता है वो ऑलरेडी
वो जो है वो कभी कभार न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आरएनए बाहर निकलकर राइबोसोम्स के अंदर चला जाता है, जिससे आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट राइबोसोम्स कैसे बनता है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। इसका ना पूरा एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के साथ। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।